सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। हमने कुछ ERP से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। उम्मीद है आपने उनको देखा होगा और उनसे कुछ सीखा होगा। आज इसी में हम आगे चलते हैं और आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ इशू क्रिएट होते हैं कि अपन जो मेंबर है उसका लैंड डिक्लेरेशन कर दिया, क्रेडिट लिमिट बना दिए। जब सेंक्शन करते हैं तो सेंक्शन के बाद लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में नहीं दिखता है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये कि आप जब भी लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और ड्रॉविंग सेंक्शन करें तो आप ये ध्यान रखिए कि मान लो कोई किसान है जिसका डिसबर्समेंट आपने 25 तारीख चौथे महीने और 2023 में करा, तो उससे पहले ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। यानी कि उसका जो भी फर्स्ट डिसबर्समेंट है उससे पहले की डेट में ही ये तीनों चीज़ें कर लेनी है या फिर उसी डेट में करें। उसके बाद अगर आप वो करोगे, जैसे कि मान लो 25/4 का किसी का डिसबर्समेंट है और आप 26/4 में उसको सेंक्शन कर दिया, ठीक है। अब आपको बाद में मालूम पड़ा कि 25/4 को उसका डिसबर्समेंट था, तो आप उससे पहले की डेट में अगर सेंक्शन करोगे तो वो हो नहीं पाएगा और जो एंट्री होनी है उसकी लोन डिसबर्समेंट की वो भी 26/4 के बाद ही होगी। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद मान लीजिए जाए आप लैंड डिक्लेरेशन कर दिया, क्रेडिट लिमिट बना दिया। अब जब ड्रॉविंग सेंक्शन में जाते हैं तो ड्रॉविंग सेंक्शन करने के बाद वो लोन डिसबर्समेंट वाले में किसान नहीं दिखाई देता है। तो आपको ड्रॉविंग सेंक्शन में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी आप ड्रॉविंग सेंक्शन करें तो उसको 1 बाय 1 मेंबर ही करें। आप क्या करते होंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिया, जो भी प्रोडक्ट है आपका खरीब रबी या नॉर्मल KCC, और यहाँ से व्यू करके जितने मेंबर नीचे दिखते हैं उनमें 1 बाय 1 टिक लगा के 1 2 3 4 जितने भी मेंबर दिखे उसको टिक लगा के यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करके सेव करते होंगे। तो इस टाइप से वो जो मेंबर है वो लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये टिक लगा देना है, यहाँ पर मेंबर नंबर डालने हैं, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो डालना है, व्यू करना है, यहाँ पर एक किसान को सिलेक्ट करना है या स्कीम सिलेक्ट करनी है और सेव करना है। तो ऐसे 1 बाय 1 अगर आप सेव करेंगे तब जाके वो किसान आपको लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में दिखेंगे। ये जो लोन डिसबर्समेंट वाला है इसमें दिखेंगे। हो सकता है कि ऐसा भी आपने करा हो और फिर भी मेंबर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपने उस मेंबर को जो है, मान लो अगर आज की डेट में सेंक्शन कर रहे हैं, मतलब मान लो आपने 15/4/2023 को वो मेंबर सेंक्शन कर रहे हैं और आपने भूलवश इससे पहले कभी उसको मई में अगर सेंक्शन कर दिया है तो वो आज की डेट में सेंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको करंट डेट लॉगिन करनी है। करंट डेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में जाना है। लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर वो मेंबर सर्च कर लेना है। अपन उदाहरण के तौर पे कोई भी मेंबर सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, और ये जितने भी नाम या फिर जो भी डिटेल दिखाई जा रही है ये सारी डमी एंट्रियाँ हैं। यहाँ पर अपनों ने मेंबर सिलेक्ट करा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसका सिलेक्ट करके व्यू करा और यहाँ पर आपको वो मेंबर दिखाई देगा। ये डेट ध्यान रखिए, आपने 29/2/2024 में इसको सेंक्शन कर दिया है, इसलिए वो उससे पहले वाली डेट में सेंक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर इस टाइप की कोई मिस्टेक है तो आप अपने HO से या जो भी कंपनी के प्रतिनिधि हैं या DC हैं उनसे संपर्क करके इसको मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि आप गलतियाँ ना करें, क्योंकि गलतियाँ करने के बाद जो समाधान होना है वो बहुत ही डिले होता है, यानी कि त्वरित समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें चेंज होती है तो उसमें समय लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। FD से रिलेटेड कुछ वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो डे बाय डे रेगुलरली आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।